कलेक्टर नम्रता गांधी ने 5 दिव्यांगजनों को पुस्तक का किया वितरण। दिव्यांगजनों को शिक्षा से जुड़ने, सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए भी किया प्रेरित। MIC में नाला निर्माण, भवन निर्माण और नामांकन कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित अन्य निर्णय लिए गए। शमशान घाट के चौकीदारों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का भी लिया गया निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का हुआ बहिष्कार, पुलिस ने रोका पैदल मार्च। दिव्यांगजनों में देखने को मिला आक्रोश। खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से शबरी कल्याण आश्रम की छात्राओं ने भेंट कर उन्हें असम और नागालैंड राज्यों के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों, भाषा और परंपराओं का संगम है। विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे के स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में राजभवन के दरबार हॉल में असम एवं नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी। रायपुर में वनवासी कल्याण परिसर द्वारा संचालित शबरी कल्याण आश्रम में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा की लगभग 40 बालिकाएं अपनी पढ़ाई कर रही हैं। इस अवसर पर इन बालिकाओं ने पूर्वोत्तर राज्य की लोक कला और लोक नृत्यों का प्रस्तुति भी की और शबरी कल्याण आश्रम की ओर से इन बालिकाओं ने राज्यपाल डेका को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। राज्यपाल ने सभी बालिकाओं का छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा पहनाकर स्वागत भी किया। छत्तीसगढ़ भाजपा अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आज जनादेश दिवस मना रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब एक अन्यायी और अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ जीत दिलाई थी। इस पर पूर्व PCC चीफ धनेन्द्र साहू ने तंज कसा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। ये जीत जो है कोई जनादेश नहीं था, ये तो सब EVM मशीनों पर छेड़छाड़ के कारण ये जीत हुई है। लेकिन ठीक है, वो लोग जश्न मना रहे हैं, मनाएं। अच्छा होता कि एक साल में उन लोगों ने प्रदेश की जनता को कौन कौन सी सौगात दिया है, प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, आम गरीब लोगों के लिए, किसान मजदूरों के लिए क्या क्या किया है इस सरकार ने। बेहतर होता कि साल भर की अपनी उपलब्धियों को ये लोग बताते कि साल भर में प्रदेश की जनता की भलाइयों के लिए, यहाँ के विकास उन्नति के लिए क्या किए हैं। कम से कम ये बताना चाहिए था उनको। उसका उत्सव मनाते तो समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया, क्या दिया प्रदेश की जनता को। ये तो सिर्फ जो चुराई हुई जीत है। दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। कलेक्टर नम्रता गांधी ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट में जिले के 5 दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को के शारदा और प्रीति शांडिल्य द्वारा मुद्रित पुस्तक के ब्रेल संस्करण को वितरित किया। इस मौके पर कलेक्टर गांधी ने दिव्यांगजनों को शिक्षा से जुड़ने, उन्हें सशक्त व स्वावलंबी बनाने हेतु प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही शिक्षिका के शारदा, प्रीति शांडिल्य व अभिनव मिश्रा के लेखन कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अंजनय वार्ष्णे और राजीव गांधी शिक्षा मिशन का अमला भी उपस्थित रहा।
3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक दिव्यांग जन स्वाभिमान पैदल मार्च आयोजित करने का ऐलान किया था। ये मार्च मरीन ड्राइव रायपुर से मुख्यमंत्री निवास तक जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने टिकरापारा स्थित साहू भवन में दिव्यांग संघ के लोगों को रोक लिया। इस घटना के बाद दिव्यांग जन सैकड़ों की संख्या में सड़क पर जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। दिव्यांग संघ के सदस्य काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों के समर्थन में सशक्त रूप से विरोध जता रहे थे। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से पहले ही मिलकर अपनी 6 प्रमुख मांगे रखी थी, जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और शासन की अपेक्षा के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की गई थी। राज्यपाल रमेन ढेका की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं व उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्यपाल ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन गुजारने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्तव्य है। इसमें मानवीय संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। आज नगर पालिका निगम रायपुर की MIC की बैठक महापौर एजाज डेबर की अध्यक्षता और सभी जोन कमिश्नरों, विभागों के प्रभारी और अधिकारियों की उपस्थिति में हुई, जिसमें 18 एजेंडों पर नियमानुसार चर्चा कर एजेंडावार आवश्यक निर्देश MIC की बैठक में दिए गए। बैठक में अतिरिक्त विषय में आए प्रस्ताव में से शमशान घाट के चौकीदारों की प्रोत्साहन राशि 1500 रुपए से वृद्धि कर 3000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। शास्त्री बाजार का प्रवेश शुल्क व साइकिल स्टैंड का निविदा कार्य हेतु आय विभाग प्रस्ताव को विचारोपरांत स्वीकृति की पुष्टि की गई है। वहीं शशि बाला स्कूल में नवीन कमरा निर्माण करने का निर्णय भी लिया गया है और इन 18 मांगों में ऐसे और भी निर्णय जो है वो लिए गए। पैसा इनका भुगतान हुआ है, अब वो ठीक है कि भले वो सामने बात नहीं आ रही, मगर देख लीजिएगा ये भी बात ग्रेसफुल जैसे बात निकल के सामने आएगी। मैं आज भी इस बात पे अडिग हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए का टेंडर है। 1 करोड़ 40 लाख में 65 लाख रुपया उनको दिया गया है और आगे निकल के बात सामने में जरूर आएगी। 15 दिन के अंदर उस पर ठेका खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग किसी को ट्रायल बेसिस पे कराते हैं तो मुझे लगता है कि ये पैसा वो लोग पहले ही वो लेते हैं। 3 महीने का टेंडर होता है। पहली बात 3 महीने का कोई टेंडर नहीं होता है। या तो आपको ट्रायल बेसिस करना था, या तो सिर्फ आपको एक वार्ड को ले लेना था, या किसी 2 वार्ड को ले लेना था, एक जोन को ले लेना था। आप पूरे 70 वार्ड को ले लियो। अब 70 वार्ड में पूरे मुझे नहीं लगता कि सब पूरे रायपुर में मच्छर, तो मुझे लगता है कि इसको 15 दिन में लोग खत्म करेंगे। उसके बाद फिर ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा और ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद फिर इसमें किसी अच्छी कंपनी को इसका काम को दिया जाएगा। देखिए अभी मैंने आज इस बात को उठाई, इस बात को कि भाई जो इतना बड़ा पैसा है, इतना पैसा आप लोग जब 20-20 करोड़ रुपया को तुम्हारा खा के बैठा है और हमारा ही पैसा हम बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 14 बार उसको नोटिस दे चुके हैं और 14 के 14 बार में उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसने लाके चेक जमा कर दिया। वो चेक भी जमा ऐसा हो गया कि चेक भी बाउंस होने लग गए। पहला चेक बाउंस हो गया, दूसरा चेक बाउंस हो गया, 20-20 लाख के 2 चेक बाउंस हो गए। और ऐसा नहीं है कि ग्रे स्कूल का बोर्ड खाली रहता है। आप जब भी देखो ग्रे स्कूल के बोर्ड में किसी ना किसी का ऐड रहता ही है। मतलब वो पैसा जरूर कमा रहा है, मगर निगम को 1 पाई भी पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने ब्लैक लिस्ट को करने को भी कहा है और 138 के तहत उसके ऊपर FIR करने के लिए भी मैंने कहा है। कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी है, उन लोगों को इस तरीके का जो कैशलेस कार्ड है उन लोगों को बना के दिया जाएगा, जिससे वो अपना इलाज को करा सकेंगे। उसके अलावा जो प्रमुख यही सब आज जो एजेंडे में जो आज चर्चा हुई है, फिर एक और होर्डिंग्स को लेकर भी चर्चा हुई है। होर्डिंग्स को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि उसके लिए हमने ऑडिट कराने के लिए मैंने कैट को ऑडिट कराने के लिए मैंने बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि हम ऑडिट कराएंगे
और मैंने जो पहले दावे किए थे, मैंने जो पहले आप लोगों के सामने बातें रखी थी, वो सब बातें सही में है। आज भी होर्डिंग्स वाले से रायपुर नगर निगम को 24 से 25 करोड़ रुपया आज भी लेना है, आज भी वो हमारा देनदार है। इसका मतलब मैंने जो बात कही थी वो बात मैंने सही, एक पूरी एक बात जो आप लोग को जानकारी दी थी वो पूरी बात सही थी। 14 नोटिस चले गई है, 14 नोटिस के बाद भी उसके तरफ से अभी तक के कोई जवाब नहीं आया है। 14 नोटिस देने के बाद भी, पहली बात उसको ब्लैक लिस्ट करना था, अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। चेक उसके बाउंस हो गए हैं 100 है, इसमें ग्रेसफुल है कंपनी, ग्रेसफुल कंपनी नहीं ग्रेसफुल होर्डिंग, उसके लगभग 40 टन चेक जमा है 20-20 लाख रुपए के। मजे की बात है कि उसके 2 चौक चेक जो लगे 20-20 लाख के वो बाउंस भी हो गए। तो जब चेक बाउंस हो गए तो 138 की कार्रवाई क्यों नहीं करे आप? 138 की कार्रवाई कर देना था। जब वो पैसे ही जमा नहीं कर पा रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट करो। खाली अभी तक के सिर्फ एक ही काम हुआ है, उसकी जो 20-25 बोर्ड थे वह उसको रात सात कर लिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। तो आज हमने इस बात को कही है कि सिर्फ रात सात से नहीं चलेगा, आप FIR भी कराओ। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और अति विशिष्ट अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा की उपस्थिति में हुई। इस कार्यक्रम के आयोजक समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रजवाड़े एवं खेल मंत्री टंकराम के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। और आपको बता दें कि राजवाड़े के द्वारा विकलांगों को स्वचालित व्हील चेयर जो है वो वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान विकलांग बच्चों के द्वारा छत्तीसगढ़ी गीत एवं नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई। विकलांग बच्चों को प्रशस्ति पत्र के साथ सहायता राशि भी प्रदान की गई। ऐसा राज्य है जो 70 लाख से अधिक महिलाओं को कवर किया है, वो भी महतारी वंदन योजना के माध्यम से। कोई भी राज्य में इतना ज़्यादा तादाद पे किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे कुछ छूटे हुए हैं, आने वाले समय में पुनः पोर्टल खोल के अपन फॉर्म भरवाएंगे और आवेदन आएंगे तो उनको भी दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक राम कुमार तिवारी ने देश में निरंतर बढ़ रही साइबर अपराध की घटनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राहकों और आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बेरन बाजार स्थित प्रशासनिक कार्यालय के परिसर में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान जो है वो शुरू किया है। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह IPS एवं SSP रायपुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी कल इस कार्यक्रम में थे। आपको बता दें कि इसमें जो है लोगों को फिलहाल साइबर क्राइम के प्रति जो है वो जागरूकता जो है वो फैलाई जा रही है, जिसके चलते ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक तरफ अपराधी सोशल मीडिया में अपनी रील बनाकर वायरल कर क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम रखने की हरदम कोशिश करते रहते हैं, वहीं राजधानी पुलिस इस तरह के वीडियो बनाकर आम नागरिकों में दहशत फैलाने और समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रैक कर उन आरोपियों पर और सख्त कार्रवाई करती हुई जो है वो नजर आ रही है। और आपको बता दें कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रील्स जो है वो बनाई जा रही है, जहां पर तमंचा जो है वो दिखाया जा रहा है और इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा है ताकि ये आरोपी दोबारा इस तरह की हरकतें ना करें। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को लगातार सूचना मिल रही है कि कुछ लोग चाकू या अन्य धारदार हथियार रखकर इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं और गुंडे के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, इनको पकड़ रही है, इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर
इनका वीडियो उनके ही सोशल मीडिया में डाल रही है। इस प्रकार की जो कृत्य कारित करना ये अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसमें सख्ती से पुलिस इनके। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।